स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपने जिस टॉपिक की बात चल रही थी पेरियोडिक टेबल में पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की बात चल रही थी, अपनी गुणों में आवर्तीता, कुछ प्रॉपर्टीज की मैंने बात कर ली थी। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, शिल्डिंग इफेक्ट। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। थर्ड इसमें पढ़ा परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। फोर्थ इसमें अपने क्या देखा, पेनिट्रेटिंग पावर। उसके बाद अपने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी बोला जाता है इसको। ये क्या होती है, किसी एटम के लिए डिफाइन होगी, कैसे डिफाइन होगी उसकी अपन चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज की अपनी हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी डेफिनेशन कैसे बोली जाती है, किसी विलगित गैसीय परमाणु में, किसी विलगित गैसीय परमाणु में उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो ऊर्जा निकलती है उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। देखना मैंने क्या बोला, इसकी डेफिनेशन किससे कोरिलेट करेंगे अपन, आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी, आयन ऊर्जा से कोरिलेट करना, एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है। देखना, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब आयनन ऊर्जा, और इधर मैं क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने कहा किसी विलगित गैसीय परमाणु में उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा निकलती है उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बात आती है आईपी की। आयनन ऊर्जा के बारे में मैंने बताया था, किसी गैसीय विलगित परमाणु में उसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यहाँ पे तो क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी की यहाँ पे क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड। और ईए में मैंने क्या कहा, ईए में क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी की क्या होती है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में जोड़ा जाता है तो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज बोल दो, इमिट बोल दो। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया आईपी और ईए में, मैंने कहा किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोला जाता है, ईए बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और आईपी क्या होती है, किसी गैसीय विलगित परमाणु में उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा। ये बेसिक डिफरेंस हो गया, इसके अकॉर्डिंग आप इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हो। अब सबसे पहले इसकी मैं डेफिनेशन आप नोट कर लें। डेफिनेशन मैंने क्या कहा, देखिएगा, किसी विलगित गैसीय परमाणु, किसी विलगित गैसीय परमाणु, इसका मतलब कोई भी एटम हो जो उसकी फेज क्या होनी चाहिए, गैसीय फॉर्म में होना चाहिए। और विलगित का मतलब कोई मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए, क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एटम प्रेजेंट हो। एटम ऐसा जो आइसोलेट हो और उसकी फेज कैसी हो, गैसीय फेज। तो विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा को क्या बोला जाता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उसी ऊर्जा को क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिएगा आप देखिएगा बच्चों ध्यान से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे मैं बात करूँ सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताता हूँ। एक कोई मैंने एटम लिया जिसकी फेज कैसी है, गैसीय फेज। अगर यहाँ पे मैं एटम मॉलिक्यूल लेता तो अपने कंसीडर नहीं करते, क्या लेना है, एटम लेना है। तो किसी आइसोलेट एटम जिसकी फेज कैसी हो, गैसीय फॉर्म, उसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। इसका मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर एक इसी क्या है, न्यूट्रल एटम, ये क्या है, कोई न्यूट्रल एटम जिसमें किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, उदासीन परमाणु, इस पे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है। तो ये जो एटम है जिसकी फेज गैसीय फॉर्म है उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, -1। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो इस पे चार्ज कितना आया, -1। यहाँ पे जो एनर्जी बोली जाएगी डेल्टा एच,
इस रिएक्शन के लिए अगर पता लगाना हो कि एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है, तो इसकी डेफिनेशन किसके द्वारा जाती है, डेल्टा एच। वो इस रिएक्शन की क्या कहलाती है, एंथैल्पी कहलाती है। तो यहाँ पे अगर डेल्टा एच के अकॉर्डिंग रिएक्शन की बात करें कि रिएक्शन कौन सी होगी, तो देखना एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो डेल्टा एच के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी रिलीज होगी, निकलने वाली ऊर्जा को क्या बोला है, ये बोला। इसका मतलब डेल्टा एच दो तरीके की बोली जाती है, एक तो पॉजिटिव, एक बोली जाती है नेगेटिव। पॉजिटिव कब बोली जाती है, जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब डेल्टा एच पॉजिटिव होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच नेगेटिव। तो इस अपनी जो डेफिनेशन उसमें क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी रिलीज होगी तो इसका मतलब डेल्टा एच क्या होगी, वहां पे नेगेटिव होगी। डेल्टा एच क्या होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नहीं होगी। तो निकलने वाली ऊर्जा अपनी क्या है, ई ए। तो यहाँ पे ई ए के इसको अगर डेफिनेशन बात करूं, रिएक्शन में जो एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा वो डेल्टा एच, वो क्या होगी, नेगेटिव। अब बात आती है जब डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक। और जब डेल्टा एच नेगेटिव हो तो रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। अब बात आती है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव, और रिएक्शन कौन सी होगी, डेल्टा एच नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये के लिए क्या है, करेक्ट है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। और क्या होती है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे डेल्टा एच कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर रिलीज हो रही है, इसके कारण एनर्जी कैसे आती है, यहाँ पे नेगेटिव आती है। तो ये सिंपल इसकी डेफिनेशन की बात होगी। सबसे पहले आप इसको उतार ले, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा बच्चों नेक्स्ट। देखिएगा ध्यान से। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, मैंने कहा किसी विलगित गैस या परमाणु, ये कोई विलगित गैस या परमाणु जिसके चारों ओर ये क्या है, सेल, ये जिसके चारों ओर क्या है, सेल। ये मान लेता हूं मैं कोई आउटर सेल है, इस एटम का ये क्या है, आउटर सेल, बाह्यतम कोश है। इस आउटर सेल में क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। इस आउटर सेल में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए इस बाह्यतम कोश में, इस विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज्ड एनर्जी, ये रिलीज्ड एनर्जी ही क्या कहलाती है, ई ए कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है, जो नेगेटिव होगी। अब देखना बच्चों, ऐसा क्या हुआ कि एनर्जी रिलीज हुई, ऐसा क्या हुआ कि उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका कारण क्या बताया जाता है, ये जो नाभिक है, नाभिक पर आवेश कितना होता है, प्लस जेड ई, नाभिक पर चार्ज कितना होता है, प्लस जेड ई। इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा, जो अपन ऐड कर रहे हैं इसके आउटर सेल में, मान लो मैंने कंसीडर कर लिया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए इस नाभिक, और इसका कारण क्या बताया जाता है, इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है। इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है, जिसके कारण यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण यहाँ से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, जिसके कारण एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है। तो इसका कारण क्या बताया जाता है कि ऐसा क्या हुआ, किसी विलगित गैसीय परमाणु में उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, तो इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण लगता है, आकर्षण के कारण ही क्या लगती है, यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है, ऊर्जा का यहाँ पे क्या होता है, रियलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से बताया जाता है कारण कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जितना ज्यादा आकर्षण होगा उतना ही यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, इसका मतलब उतनी ही ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये बात होगी इसका कारण। तो कारण क्या देंगे उसकी मैं बात कर लेता हूं। देखना, ऊर्जा निकलने का कारण, तो इसका कारण क्या होगा, नाभिक द्वारा आने वाली
नाभिक के द्वारा आने वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिक द्वारा आने वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण क्या होता है? ऊर्जा निकलने का कारण होता है। ऊर्जा के निकलने का कारण होता। तो इसका कारण क्या बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी रिलीज होने का कारण क्या बताना है? तो कारण होता है नाभिक के द्वारा आने वाले इलेक्ट्रॉन पर इसके बीच जो अट्रैक्शन लगता है, ये क्या होता है? इस ऊर्जा को जो रिलीज एनर्जी है इसका रीजन बताया जाता है। तो कारण क्या हो गया? नाभिक और उस आने वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अट्रैक्शन। तो ये बात होगी, इसको सबसे पहले आप नोट कर ले। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चलिएगा, तो अट्रैक्शन जितना ज्यादा हो, मैंने कहा इस अट्रैक्शन के कारण ही क्या होता है? रिलीज एनर्जी ज्यादा होगी, जिसके कारण मैं कह सकता हूँ ये भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा नाभिक और आने वाले इलेक्ट्रॉन पर, अट्रैक्शन जितना ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इन दोनों में रिलेशन हो गया अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग कि अट्रैक्शन ही इसका क्या रिलीज होने का कारण, क्या एनर्जी के रिलीज होने का कारण? अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा नाभिक और आने वाले इलेक्ट्रॉन पर तो उसमें ये भी ज्यादा होगी। ये ज्यादा होने का मतलब रिलीज एनर्जी ज्यादा होगी। चलिएगा बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, एक स्टेटमेंट बोला जाता है। अगर मैंने बात की यहाँ पे आईपी और ईए के अकॉर्डिंग, मैंने कहा आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, अपन एक दूसरे से कंपैरेटिवली बात करेंगे। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है? आयनाइजेशन पोटेंशियल। और ईए क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो निकलने वाली ऊर्जा है वो क्या कहलाती है? ईए कहलाती है। तो बेसिकली डिफरेंस क्या होगा इन दोनों में? देखना, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले एक तो ईए की और एक है आईपी की, आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसके अपन ने बात कर ली थी पिछले वाले लेक्चर्स में। तो ईए क्या होती है? यहाँ पे तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड। इसका मतलब यहाँ पे तो एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा एच। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ रिलीज हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव होगा। रिएक्शन कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसका मतलब डेल्टा एच कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब देखना बच्चों, ईए और आईपी इन दोनों में मैंने कहा इलेक्ट्रॉन एक में तो जोड़ना है, एक में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर निकलता है, जिसके कारण एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी रिक्वायर्ड भी हो सकती है। तो इस तरीके से दोनों में क्या होगी? बेसिकली डिफरेंस क्या है? एनर्जी एक तो रिलीज होती है, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या ईए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ईए एंड आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा एक दूसरे की क्या है? विपरीत प्रक्रिया है, विपरीत प्रक्रिया होगी। देखना, विपरीत प्रक्रिया का मतलब क्या है? अपोजिट प्रोसेस है। अपोजिट का मतलब एक में इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ेंगे तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। एक में इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी। एक दूसरे की क्या होगी? अपोजिट होगी। अब देखना बच्चों, इसी चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। देखना, मैंने कोई विलगित गैसीय परमाणु, आइसोलेट गैसीय एटम लिया मैंने कोई ए, जिसकी फेज गैसीय फॉर्म। अगर मैं इसमें क्या करूं, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? किसी न्यूट्रल एटम पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो उस पे कैसा चार्ज आता है? माइनस चार्ज। फेज क्या रहेगी? सेम। अब बात आती है आईपी की। इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ये कैसा बन गया? ए माइनस। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे इस मॉलिक्यूल में, इस एटम में, तो यहाँ पे क्या होगी? एनर्जी
रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, जिसको क्या बोला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बात आती है आईपी की। अगर इस A माइनस, ये A माइनस क्या है, कोई विलगित गैसीय एटम है, जिसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं, कम कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दूं, -1 इलेक्ट्रॉन। अगर A माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन कम करूंगा तो यहाँ से माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, इसका मतलब माइनस चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो A क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। A माइनस किस में चेंज हो जाएगा, A में। तो ये रिवर्स प्रोसेस क्या होगी, यहाँ पे इस तरीके से रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे अब अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे, A माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, A गैसीय फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, आईपी। तो देखना बच्चों, यहाँ से मैंने कहा EA और आईपी क्या होती है, विपरीत प्रक्रिया होती है। इसका मतलब यहाँ से A से जब A माइनस बनेगा तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। A माइनस से A बनेगा, इसका मतलब एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, EA ऑफ EA का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ A एटम क्या होगा, इजिकल टू, मैंने कहा एक दूसरे की क्या होती हैं, अपोजिट प्रोसेस होती हैं। इसका मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या कह सकता हूं, आईपी ऑफ A माइनस गैसीय एटम। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूं, आईपी ऑफ A माइनस गैसीय एटम। यहाँ पे मैंने कहा एक दूसरे की अपोजिट होती है। इसका मतलब एक में तो एनर्जी की क्या होती है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, और एक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक दूसरे के रिवर्स होने की वजह से, तो यहाँ पे साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ A, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ A का मतलब क्या होगा, इस A में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, जिसके कारण क्या बनेगा, A माइनस बनेगा। तो यहाँ पे आईपी की अगर बात की जाए, इसी A माइनस में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, वो किस में चेंज हो जाएगा, A गैसीय फेज एटम में। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट होगी, जिसमें एक में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, एक में एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रही है। तो EA ऑफ A गैसीय, EA किसके लिए बोला, A के लिए क्यों बोला, क्योंकि यहाँ से इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ें तो क्या बन रहा है, A माइनस। और IP के लिए अपन ने क्या बोला, IP ऑफ A माइनस। IP ऑफ A माइनस का मतलब इस A माइनस में से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन कम किया, जिसके कारण क्या हो गया, A में चेंज हो गया। तो इस तरीके से इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है मैंने बता दिया, एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस होती है, तो साइन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे अपोज कर दिया। इसका मतलब EA और IP क्या होती है, एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस होती है। इस चीज को ध्यान में रखना, इसको आप उतार लें। उसके बाद चले नेक्स्ट, चलिएगा बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल से और समझाता हूं मैं, इसको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते अपन। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम की बात कर ली, तो सोडियम की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो देखना सोडियम में अगर मैं क्या कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दूं, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दूंगा तो क्या बनेगा, सोडियम प्लस। एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो सोडियम पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस। ये क्या है, न्यूट्रल एटम, ये क्या है, कोई न्यूट्रल एटम, उदासीन परमाणु। इस उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो क्या बनेगा, सोडियम प्लस। अब देखना इसका रिवर्स क्या होगा, अगर इस सोडियम प्लस में मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, इस सोडियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, सोडियम न्यूट्रल एटम बनेगा। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया तो यह इस पे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो क्या बनेगा, सोडियम न्यूट्रल एटम बनेगा। अब देखना बच्चों, अगर मैंने कहा सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं, कम कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने के लिए एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और मैंने क्या कहा, सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन जोड़ने, अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इस रिलीज एनर्जी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इनमें बेसिकली डिफरेंस मैंने कहा, आईपी एंड ईए क्या होती है, एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस होती है, एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस होती है। एक में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एक में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं अपन, देखना आईपी ऑफ
सोडियम की अगर बात की जाए, सोडियम के लिए आईपी क्या होगा, क्योंकि इस सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो क्या कहलाती है, आईपी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आईपी ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू क्या होगा, देखना ये किसके लिए बोला जाएगा, इस सोडियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा है तो क्या बना, सोडियम बना। तो ये किसकी बोली जाएगी, सोडियम प्लस की, ये ऑफ सोडियम प्लस, ये बात होगी। देखना अब मैंने कहा एक दूसरे की क्या होती है, रिवर्स प्रोसेस, एक में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एक में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, माइनस लगा सकता हूँ। ये माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक में तो एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है और एक में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये इसमें बेसिकली डिफरेंस हो गया। ये आईपी ऑफ Na इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए ऑफ सोडियम प्लस। इसका मतलब अगर ये क्या हो, पॉजिटिव हो तो आईपी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर आईपी ऑफ सोडियम क्या हो, पॉजिटिव, तो ए ऑफ सोडियम प्लस क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस तरीके से ध्यान रखना, एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। उतार लो बच्चों इसको, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, इसके रिगार्डिंग, जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान में क्या रखना है कि किसी भी एलिमेंट की अगर बात की जाए, कोई विलिगित गैस के परमाणु जिसकी आईपी और ईए में रिलेशन देखना हो तो एक दूसरे की अपोजिट होती है। इसका मतलब एक दूसरे के अपोजिट एनर्जी होती है। अगर एक प्लस है तो दूसरी क्या होगी, माइनस होगी। चलिएगा इसी के रिगार्डिंग मैं क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, देखना थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, इजीली हो जाएगा। देखना क्वेश्चन क्या है, यदि सोडियम का आयनन ऊर्जा, सोडियम की आयनन ऊर्जा 5.4 है, 5.4 हो, यदि सोडियम की आयनन ऊर्जा 5.4 हो तो सोडियम प्लस की, तो सोडियम प्लस की इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी बताओ कितनी होगी। तो क्या दे रखा है, किसी सोडियम एटम की क्या दे रखी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल दे रखी है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पूछा है, सोडियम प्लस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये की वैल्यू पूछी है। तो अपना रिलेशन क्या होता है, देखना बच्चों ध्यान से। मैंने कहा था किसी एटम की अगर आईपी क्या हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव आयन दे रखी है अपने, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। आईपी ऑफ सोडियम क्या दे रखा है, आईपी ऑफ सोडियम क्या दे रखा है, 5.4। तो मैंने कहा आईपी और ये क्या होती है, एक दूसरे की अपोजिट होती है। इसका मतलब एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, ए ऑफ सोडियम प्लस क्या होगी, इसका रिवर्स। मैंने कहा एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरी क्या होगी, उतनी ही वैल्यू में नेगेटिव होगी। तो इसका आंसर क्या होगा अपना, E ऑफ सोडियम प्लस इज -5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं तो ज्यादा टाइमिंग कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन भी नहीं है। बेसिक कंसेप्ट याद होना चाहिए कि आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है, इनमें क्या होता है, बेसिकली अपोजिट प्रोसेस होती है। एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि एक में से इलेक्ट्रॉन निकला है, एक में से इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। तो उतार लो बच्चों इस क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये। किसकी, इससे आईए से रिलेटेड और आईपी से रिलेटेड दोनों में इंटरकनेक्ट करके मैंने क्वेश्चंस की बातें कर ली। अब बात करते हैं, एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और इसके बाद जितनी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। मैंने क्या कहा, देखना स्टेटमेंट क्या होता है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। किसी परमाणु की प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी, या ये से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, किसी परमाणु की प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, नेगेटिव
होगी। और इसके बाद मैं कहूँ और आगे की सभी रिमेनिंग जो बच गई इलेक्ट्रॉन ऑफ द एंथैल्पी ये वो कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। इसका मीनिंग क्या होता है इसकी मैं बात करूंगा। इसके पहले से स्टेटमेंट देख लें। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव होगी। देखना बच्चों ध्यान से, ये क्या कहना चाह रहा है, किसी परमाणु की प्रथम ये क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है और इसके आगे की सभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, धनात्मक होगी। अब देखना, इसने कहा जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, नेगेटिव, और जिसके बाद जितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होगी, पॉजिटिव। देखना बच्चों ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। मैं एग्जांपल से बात कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने कोई एक आइसोलेट गैसीय एटम ले लिया, ए गैसीय फेज में ले लिया कोई आइसोलेट एटम, न्यूट्रल एटम। इस आइसोलेट एटम्स की अगर बात की जाए, इसमें मैं सबसे पहले क्या कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं। इसमें क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ। अगर इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो देखना, इस उदासीन परमाणु में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, देखना, इस उदासीन परमाणु के नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच, नाभिक पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है। इन दोनों के बीच क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है, क्योंकि इसका नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच अट्रैक्शन से यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, A- गैसीय फेज में एटम। अब देखना, अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो इस एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है, उस रिलीज एनर्जी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ये क्या होगी, फर्स्ट होगी, ये फर्स्ट। अब क्या होगा देखना, A- में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करूंगा तो देखना बच्चों ध्यान से देखिएगा इस चीज को। A- में क्या है, A पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। नेगेटिव के बीच क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। रिपल्सन लगने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव पर इजीली ऐड नहीं होगा। इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये रिक्वायर्ड एनर्जी, अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ये एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये जब सेकंड इलेक्ट्रॉन अपन ऐड कर रहे हैं तो ये कैसी होगी, ये सेकंड होगी। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन इसमें A- में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, A-2। A- में इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या बना, A-2। अब अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने से क्या बनेगा, A-3 गैस। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन पहले से नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे रिपल्सन और भी ज्यादा लगेगा, रिपल्सन और भी ज्यादा लगेगा, जिसके कारण यहाँ पे रिपल्सन बढ़ गया। इस इलेक्ट्रॉन को इस पर जोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अपने आप तो ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों के बीच रिपल्सन है। एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये थर्ड इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो ये कौन सी होगी, ये थर्ड होगी। तो देखना बच्चों मैंने यही कहा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन अगर अपन आगे और जोड़ते जाएं तो ये क्या होगा, ये 4, ये 5 इस तरीके से चलेगा। तो मैंने कहा किसी परमाणु की प्रथम ये क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आगे सभी जितनी भी रिमेनिंग होती है वो क्या होगी, धनात्मक। देखना बच्चों ये क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये कैसी होगी, अट्रैक्शन के कारण एनर्जी रिलीज होगी। अगर एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच कैसी बोली जाती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये फर्स्ट कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और बाकी देखना मैंने कहा प्रथम जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव ऋणात्मक होती है। बाकी जितनी भी एनर्जी बच गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये सो ऑन, इसी तरीके से सभी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। कारण क्या बताया मैंने कि यहाँ पे जब प्रथम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है फर्स्ट बार तो एक उदासीन परमाणु में जोड़ा जाएगा, जहाँ पे नाभिक, इस एटम के नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन आसानी से इस पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, जिसके कारण एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव।
इसके बाद क्या होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद ए माइनस बनेगा, यहाँ पे माइनस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, इन दोनों के बीच रिपल्सन से क्या होती है एनर्जी, इजीली इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक नहीं करेगा, इसका मतलब यहाँ पे इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड नहीं होगा। तो ये यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस इलेक्ट्रॉन को इस पर जोड़ने के लिए, तो वो एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती जाएगी। तो वहाँ पे मैंने कहा प्रथम ये क्या होती है नेगेटिव, उसके बाद जितनी भी रिमेनिंग बच गई वो क्या होंगी, पॉजिटिव। तो ये क्या होगी, नेगेटिव ए से ए माइनस, और इसके बाद जितनी भी बच गई वो क्या होंगी, सभी पॉजिटिव होंगी। तो ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा था कि रिमेनिंग तो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होगी। स्टेटमेंट को ध्यान में रखना, उतार लो बच्चों इसको। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा नेक्स्ट। अब देखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से अपने रिलेटेड बात कर ली, एनर्जी से रिलेटेड। अब बात आती है कि किसी परमाणु की, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो किसी परमाणु की जो बोली जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है लगातार क्या होती है, क्रमागत ये लगातार बढ़ती जाती है। किसी परमाणु की क्रमागत इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, लगातार बढ़ती जाती है। तो पहले मैं स्टेटमेंट की बात कर लेता हूं, उसके बाद आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। किसी परमाणु की क्रमागत इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये का परिमाण क्या होता है, लगातार बढ़ता है। देखना बच्चों ध्यान से, मैंने क्या कहा, किसी परमाणु की क्रमागत ये का परिमाण की बात कर रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड, परिमाण की बात कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये, इसके मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब है जो भी एनर्जी की वैल्यू आएगी वो किस में काम में लेनी है, पॉजिटिव में काम में लेनी है। तो इसका क्रमागत आईपी का किसी एटम के लिए क्रमागत ये क्या होता है, लगातार बढ़ेगा। देखना बच्चों ध्यान से, मैंने कहा किसी एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है उसको क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट, दो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये सेकेंड, तीन इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये थर्ड, इसी तरीके से चार इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये फोर्थ, सो ऑन। मैंने कहा किसी तत्व की, किसी परमाणु की क्रमागत ये का परिमाण, इनके मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए, इनके मैग्नीट्यूड, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही काम में लेनी है। क्रमागत क्या होता है, किसी परमाणु की क्रमागत ये का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ता जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये का मान बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है चीज को, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है। तो स्टेटमेंट को नोट कर लें जल्दी से। मैंने कहा क्रमागत आईपी क्या होती है, लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब ये थर्ड, कंपेरेटिव इन तीनों में बात की जाए, ये थर्ड सबसे ज्यादा, ये सेकंड कम, उसके बाद ये फर्स्ट है सबसे कम होगी। इसके बाद अगर कुछ इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया जाए तो एनर्जी क्या होगी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। उतार लो बच्चों इसको। चलिएगा बच्चों, इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपन इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखना एग्जाम में टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे। क्वेश्चन क्या है देखना, जैसे क्वेश्चन दे देगा ए गैसीय एटम किस में कन्वर्ट हो रहा है, A-2 में, या डेल्टा एच दे रखी है, A-2 में चेंज हो रहा है। क्या पूछ लेगा, डेल्टा एच पॉजिटिव है या नेगेटिव, या तो साइन पूछ लेगा या क्या पूछेगा, डेल्टा एच पॉजिटिव या नेगेटिव होने का मतलब रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। रिएक्शन क्या पूछ लेगा, एक्सो है या एंडोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, ये बताना है। देखना बच्चों ध्यान से, A से A-2 बन रहा है। सबसे पहले क्या हुआ होगा, A से A-2 डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन जोड़ते ही इस न्यूट्रल परमाणु में सबसे पहले क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। इस उदासीन परमाणु में इसके नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण लगेगा, जिसके कारण एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी।
ये रिलीज एनर्जी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो ये फर्स्ट होगी। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद क्या बनेगा? A- गैसीय फेज में। अब देखना बच्चों, A- गैसीय फेज में बन गया। अब क्या करना है? इस A- गैसीय फेज में से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अपन और ऐड करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें तो क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो ये कैसी होगी? ये सेकंड होगी, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ये सेकंड होगी। इस A- में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पे पहले से क्या है? नेगेटिव चार्ज। पहले से क्या है? नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। इन दोनों के बीच क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा। इन दोनों के बीच क्या लगेगा? रिपल्सन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इजीली इस पर अटैक नहीं कर पाएगा रिपल्सन के कारण। इसके कारण इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए यहाँ पे एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायर्ड एनर्जी हमेशा ही कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। ऊर्जा जब निकलती है तो कैसी होगी? नेगेटिव। और जब ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है तो ऊर्जा कैसी होती है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये सेकंड कैसी है? पॉजिटिव। और ये फर्स्ट कैसी है? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई है। तो डेल्टा एच जो बताई जाती है किसी रिएक्शन की, ओवरऑल अगर बात करें तो ये अलग अलग जो रिएक्शन के पाथ हैं उन रिएक्शंस की एनर्जी की क्या होती है? सम के इक्वल होती है। तो डेल्टा एच की अगर बात की जाए इस रिएक्शन में, जो जो स्टेप हैं, जिस स्टेप से रिएक्शन हो रही है उसमें जो एनर्जी काम में आ रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है, उन दोनों एनर्जी की क्या होती है? सम के इक्वल होती है। इसका मतलब डेल्टा एच में क्या कह सकता हूँ? ये फर्स्ट प्लस ये सेकंड, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। अगर यहाँ पे क्या होता? A-3 होता, A-4 होता, A-5 बनता। इसी तरीके से एनर्जी और बढ़ती जाती है। अभी क्वेश्चन में क्या दिया? A-2 तक। इसका मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर क्या हुआ होगा? A-2 बना होगा। इसका मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड है, दो की बात कर रहे हैं अभी। अब देखना, ये फर्स्ट कैसी? नेगेटिव। ये फर्स्ट कैसी है? नेगेटिव। प्लस ये सेकंड कैसी है? पॉजिटिव। ये सेकंड कैसी है? पॉजिटिव। अब देखना बच्चों, डेल्टा एच का साइन चेक करना है कैसा आएगा। तो यहाँ पे अब बात आती है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ये अपनों कैसे चेक करना है? मैंने कहा था किसी परमाणु की जो क्रमागत आईपी होती है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये क्या होती है? लगातार इनका जो मैग्नीट्यूड होता है लगातार क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्रमागत इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होता है? लगातार बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये थर्ड सबसे ज्यादा, ये सेकंड, उसके बाद ये फर्स्ट सबसे कम होगी, उसके बाद जितनी भी होगी वो क्या होगी? सभी ज्यादा होगी। तो कंपैरिजन अगर बात की जाए, इसके अलावा जितनी भी होगी वो ज्यादा, ये सबसे कम। तो क्रमागत क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान, इसका मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ता जाता है किसी परमाणु में। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड की बात करूं, ये फर्स्ट और ये सेकंड में ज्यादा कौन सी होगी? ये सेकंड। ये सेकंड क्या है? ज्यादा है। और ये फर्स्ट क्या है? कंपैरेटिवली कम है। तो देखना, पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है और नेगेटिव वैल्यू कम है। इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा में से कम माइनस हो रहा है। ज्यादा में से कम माइनस होगा, ओवरऑल वैल्यू कैसी बचेगी? पॉजिटिव बचेगी। पॉजिटिव बचेगी डेल्टा एच। अगर यहाँ पे क्या होता? उल्टा होता कि नेगेटिव वैल्यू तो ज्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू कम है, तो क्या होता? नेगेटिव में से क्या होता? पॉजिटिव वैल्यू कम होती। तो यहाँ पे क्या होता? नेगेटिव वैल्यू अगर ज्यादा होती तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आती? यहाँ पे नेगेटिव आती। लेकिन यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव वैल्यू क्या है? कम। तो ज्यादा में से कम घटेगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगी कोई ना कोई। तो डेल्टा एच कैसी आएगी? पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? डेल्टा एच कैसी आई? पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव होने का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसे? कौन सी रिएक्शन? अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अपने को साइन पूछ ले या रिएक्शन पूछ ले, अपना आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड डेल्टा एच पॉजिटिव। तो इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो उतार लो बच्चों इसको। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। चलिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, कुछ प्रोसेस दी गई है, उसमें क्या बताना है? अभिक्रिया उष्मा का साइन बताना है आप लोगों को। अभिक्रिया उष्मा डेल्टा एच का साइन बताना है, चिन्ह बताना है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव
उसी के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। ए ऑप्शन दिया है इसने, ए ऑप्शन क्या है, O कन्वर्ट इनटू O-1। ए में क्या दे रखा है, O कन्वर्ट इनटू O-1। सेकेंड ऑप्शन क्या है, O कन्वर्ट इनटू O-2। सी ऑप्शन क्या है, सी इसने दिया है O-1 कन्वर्ट इनटू O-2। डी ऑप्शन इसने क्या दिया है, नाइट्रोजन किस में चेंज हो रहा है, N-3 में चेंज हो रहा है। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे ई में अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन पॉजिटिव, जैसे ऑक्सीजन पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन में, तो इसमें बताना है डेल्टा एच किस में, तो किस प्रोसेस में डेल्टा एच पॉजिटिव है और किस प्रोसेस में डेल्टा एच नेगेटिव है। कैसे चेक करेंगे, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस ए की बात कर रहा हूँ। ये देखो बच्चों, ये क्या है, न्यूट्रल एटम। ऑक्सीजन क्या है कि न्यूट्रल एटम। इस न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तभी तो क्या आएगा, O- आएगा। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तभी तो O-1 आएगा। अब देखना, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इसके नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब साइन की एनर्जी कैसी होगी, रिलीज हो रही है। निकलने वाली एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव। इसका मतलब अगर यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस में मैं बात करूं तो डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव होगा। डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सेकंड अगर बात की जाए, देखना बच्चों ध्यान से, सेकंड ध्यान से देखिएगा। न्यूट्रल एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो O-2 तो नहीं बनेगा। इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। इसका मतलब इस न्यूट्रल एटम में सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या बना, O- बना। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, O-2 बनेगा। इसका मतलब 2 स्टेप हुए। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा। इसका मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जोड़ा उसको क्या बोल देंगे, ये फर्स्ट। सेकंड इलेक्ट्रॉन जोड़ा उसको क्या बोल देंगे, ये सेकंड। कर्मागत आईपी क्या होती है, कर्मागत इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, लगातार बढ़ती जाती है। तो देखना, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन, जब न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इसका मतलब एनर्जी कैसी होगी, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये फर्स्ट कैसा है, नेगेटिव होगा। ये फर्स्ट कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि न्यूट्रल एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो इनके बीच अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, जो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो ये फर्स्ट कैसी, नेगेटिव। देखना, ये फर्स्ट कैसी, नेगेटिव, ये फर्स्ट नेगेटिव प्लस ये सेकंड कैसी होगी। देखना, जब नेगेटिव में से एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे, नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ रहे हैं, इसका मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायर्ड एनर्जी हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। तो ये सेकंड कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मैंने कहा था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, उसके बाद जितनी रिमेनिंग बचेगी वो पॉजिटिव होती हैं। तो अब ओवरऑल बात की जाए, ये फर्स्ट और ये सेकंड में मैंने कहा कर्मागत इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, लगातार बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये सेकंड तो क्या है, ज्यादा है, और ये फर्स्ट क्या है, कम। तो पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव वैल्यू कम है। इसका मतलब ज्यादा में से कम होगा, ज्यादा वैल्यू में से कम घटेगा। इसका मतलब ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब डेल्टा एच कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो सेकंड जो प्रोसेस है बी, उसके लिए डेल्टा एच कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में देखना बच्चों, O- में अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो क्या बनेगा, O-2 बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, इस माइनस पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन लगेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन को इस पर जोड़ने के लिए एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी रिक्वायरमेंट, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इजीली इस पर जुड़ेगा। क्योंकि ये न्यूट्रल एटम नहीं है, O- है, तो ये एनर्जी, जब रिक्वायरमेंट एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव। रिक्वायर्ड एनर्जी हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे डेल्टा एच कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एच कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सी प्रोसेस के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव। अब ये जो कंसेप्ट अपना, ये इसी के अकॉर्डिंग अपन डी की बात कर लेते हैं। बी के अकॉर्डिंग डी की बात करेंगे। देखना, नाइट्रोजन में अगर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तभी तो क्या आएगा, N-3 आएगा। इसका मतलब ये फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये थर्ड।
तो लगातार क्या होता है, लगातार जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगा। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में जोड़ेंगे तो वो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, रिलीज एनर्जी नेगेटिव। उसके बाद रिमेनिंग जितनी भी एनर्जी है वो कैसी होगी, पॉजिटिव। लगातार इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू इसके कंपैरेटिवली ज्यादा है। ये फर्स्ट क्या है, कम है, ये क्या है, कम, ये क्या है, ज्यादा, क्योंकि लगातार किसी परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगातार बढ़ती जाती है। तो दो पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब ये ज्यादा है, ये कम है, इसका मतलब ज्यादा में से कम घटेगा, इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो इसके लिए डेल्टा एच कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। किसके लिए, डी प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगातार बढ़ती जाती है, जिसके कारण ज्यादा में से कम घटेगा। ओवरऑल जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, डेल्टा एच पॉजिटिव होगी। इसी तरीके से इसमें से बात की जाए, देखना बच्चों, O माइनस क्या है, एक न्यूट्रल एटम नहीं है। O माइनस क्या नहीं है, न्यूट्रल एटम नहीं है, इस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, न्यूट्रल एटम। O इस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। और जब भी अट्रैक्शन लगता है, जब भी अट्रैक्शन लगता है, जहां पे अट्रैक्शन लगेगा इसका मतलब वहां पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी कैसी होगी, रिलीज, एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब रिलीज एनर्जी हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो इसके लिए डेल्टा एच कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ई स्टेप के लिए डेल्टा एच कैसी, नेगेटिव, क्योंकि किसी पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, किसी पॉजिटिव एटम में क्या कर रहे हैं, अपन किसी जो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच आकर्षण लगता है। अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे प्रतिकर्षण लगता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन जोड़ना उतना इजी होता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच अट्रैक्शन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। रिलीज एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी के लिए उसमें डेल्टा एच का साइन कैसा होगा, साइन अगर रिएक्शन पूछ ले तो नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक, पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक, पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक। अगर टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ ले, इस तरीके से प्रोसेस देखें तो आप इजीली बता सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग। चलिए बच्चों, इसको क्वेश्चन को नोट कर लें। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, ये बात हो गई किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मैंने किससे, आईपी से कोरिलेट करके टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात की, इसकी डेफिनेशन की बात कर ली और कुछ अपने डेल्टा एच के अकॉर्डिंग इसके साइन की बात कर ली। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इसको बार बार रिवाइज करते रहें। इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों, इसके आगे का कंटेंट अपन जल्दी मिलेंगे इस नेक्स्ट लेक्चर में। इससे रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो प्लीज जरूर बताइएगा। और बच्चों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों।